किसी ने पाकिस्तान में इंतशार की कोशिश की तो रब्बे करीम की कसम हम उसके आगे खड़े होंगे। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि ये मुल्क कायम रहने के लिए बना है। सोशल मीडिया के जरिए इंतशार फैलाया जाता है। अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा जुर्म फसाद फिल अर्ज़ है। पाक फौज अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फसाद फिल अर्ज़ के खात्मे के लिए जदोजहद कर रही है। उलमा को चाहिए कि वो एतदाल पसंदी को मुआशरे में वापस लाएं और फसाद फिल अर्ज़ की नफ़ी करें। अल्लाह ताला का फरमान है कि दीन में जबर नहीं है। हम लोगों को कहते हैं कि एहतजाज करना है तो ज़रूर करें, लेकिन पुरअमन रहें। जो शरीयत और आइन को नहीं मानते, हम उन्हें पाकिस्तानी नहीं मानते। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल उलमा कन्वेंशन से तारीखी खिताब। कहा, खारिज एक बहुत बड़ा फितना है। पाकिस्तान ने 40 साल से ज़्यादा अरसे तक लाखों अफगानियों की मेहमान नवाजी की है। हम उन्हें समझा रहे हैं कि फितना खारिज की खातिर अपने हमसाया बरादर इस्लामी मुल्क और दरीना दोस्त से मुखालिफत ना करें। दहशत गर्दी की जंग में हमारे पख्तून भाइयों और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं और हम उनकी काबिशों को सराहते हुए उनके साथ खड़े हैं। जराइम और स्मगलर्स माफिया दहशत गर्दी की पुष्ट पनाही कर रहे हैं। अगर रियासत की अहमियत जाननी है तो इराक, शाम और लीबिया से पूछो। जो ये कहते थे कि हमने दो कौमी नजरिए को खलीज बंगाल में डुबो दिया है, वो आज कहाँ हैं? कश्मीर तकसीम पाको हिंद का एक नामुकम्मल एजेंडा है। फ़लस्तीन और गजा पर ढाए जाने वाले मजालिम देखकर दिल खून के आंसू रोता है। फ़लस्तीन से हमें यह सबक मिलता है कि हमने अपनी हिफाजत खुद करनी है और पाकिस्तान को मजबूत बनाना है। हुकूमत और इदारे यकजान दो कलम हैं। सियासी हुकूमत और इदारों के दरमियान ऐसा ताउन के लिए कभी नहीं हुआ। सिपा सलार और सियासी हुकूमत पाकिस्तान के मुफाद में काम कर रहे हैं। मैशत पर आर्मी चीफ और इत्तेहादियों से मुशावरत कर रहे हैं। 200 से 500 यूनिट तक बिजली की कीमत सार्फिन पर बोझ है। बिजली की कीमत में कमी के लिए बातचीत जारी है। जामे मनसूबा बनाया जा रहा है। सदर से इस मौजू पर बात हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में नेशनल उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, 9 मई से ज़्यादा दिलखराश वाक़या मुल्क की तारीख में नहीं हुआ। पाकिस्तानी होने का दावा करने वालों की मुल्क दुश्मनी को पहचानना होगा। फौज ने इस्लामी तारीख में तबाहकुन किरदार अदा किया। पाकिस्तान को जितनी आज कौमी यकजहती की ज़रूरत है, शायद पहले कभी नहीं थी। किसी किस्म की डील नहीं होगी। डील वो करते हैं जिन्होंने कोई गलत काम किया हो। मुआफ़ी वो मांगता है जिसने गलती की हो। मुझसे मुज़ाकरात के हवाले से किसी ने राबिता नहीं किया। मुज़ाकरात और मुआफ़ी के अलावा तीसरा रास्ता इंसाफ का है। 9 मई के वाक़यात की CCTV फुटेज मंजर आम पर लाई जाए। 9 मई के वाक़यात में मेरा कोई कारकुन मुलव्वस हुआ तो उसे पार्टी से निकाल दूंगा और मुआफ़ी मांग लूंगा। मौजूदा हुकूमत का 2 माह में धड़न तख्ता हो जाएगा। मेरे पास बहुत वक्त है। ये दलदल में फंसते जा रहे हैं। बानी PTI की अडयाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू। तज्जियाकारों का कहना है कि पहले 9 मई के जिम्मेदारों को सजा मिलनी चाहिए, फिर मुआफ़ी का सोचा जाए। शुहदा के मुजस्सिमों को किस लिहाज से नुकसान पहुंचाया गया? अगर हमलावरों का एहतसाब न हुआ तो कल कोई भी पार्टी गैरियन जला सकती है। कानून कानून है। आप कसूरवार हैं तो सजा मिलेगी। मुआफ़ी मांगनी है तो मांगे, अगर मगर मत करें। पाकिस्तान मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। आप मुल्क के साथ क्या करना चाहते हैं? अवाम को खुलकर बता दें। क्या आप पाकिस्तान तोड़ना चाहते हैं, जो बांग्लादेश की मिसाल दे रहे हैं? वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एक शख्स से नामा माल में सिर्फ मुआफ़ी नहीं। बानी PTI GHQ के बाहर मुजाहरे का हुक्म देने का एतराफ़ कर चुके। आपने खुद कहा था कि रेंजर्स या फौज गिरफ्तार करेगी तो जवाब लोग देंगे। ज़मान पाक में मोर्चा बंद होकर 1 साल मनसूबाबंदी की गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी कहती हैं कि 9 मई की नाकाम बगावत का मास्टरमाइंड बेशर्मी से मशहूर माफ़ी मांग रहा है। बानी PTI ने खुद कहा कि मुझे दोबारा गिरफ्तार किया तो मेरे लोगों का यही रद्द-ए-अमल होगा। फौजी तनसीबात और हसास इदारे के दफातर पर हमलों की वीडियो सबूत मौजूद हैं। बानी PTI के दामन पर लगे स्याह धब्बे साफ नहीं हो सकते। बनावटी मुआफ़ियाँ तुम्हारे मुँह पर वापस मारी जा रही हैं।
इलेक्शन तरमीमी बिल बाकायदा इलेक्शन एक्ट बन गया। सदर मुमलिकत ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 पर दस्तखत कर दिए। आसिफ जरदारी ने गुज़श्ता शब इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 पर दस्तखत किए। गजट नोटिफिकेशन जारी। इंतखाबी निशान के हुसूल से कबल पार्टी सर्टिफिकेट जमा न करवाने वाला उम्मीदवार आज़ाद तस्वुर होगा। मुकर्ररा मुद्दत में मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा न करवाने की सूरत में कोई सियासी जमात मखसूस नशिस्तों की हकदार न होगी। तरमीमी एक्ट गए तोशा खान ने रेफरेंस किए अडियाला जेल में समाअत बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के जिस्मानी रिमांड में 11 रोज की तौसीह। नैब ने अब तक होने वाली तफ्तीश का रिकॉर्ड अदालत पेश कर दिया। रेफरेंस की समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने की। बुशरा बीबी को बरियत के बावजूद रिहा न करने पर सुपरिंटेंडेंट अडियाला जेल के खिलाफ कार्रवाई की दरखास्त। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने दरखास्त पर एतराज़ात दूर करके नोटिस जारी कर दिए। सेक्रेटरी महकमा दाखिला पंजाब और IG जेल खाना जात को नोटिस जारी। 12 अगस्त तक जवाब तलब। जस्टिस सरबाब मोहम्मद ताहिर ने बुशरा बीबी की दरखास्त पर एतराज़ात के साथ समाअत की। बांग्लादेश के बूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ढाका पहुंच गए। एयरपोर्ट पर आला हुकाम ने इस्तकबाल किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वतन वापसी पर खुशी हुई है। तलबा ने मुल्क को बचाया है। मिलकर हालात ठीक करेंगे। हमने मुल्क में अमन और इस्तेहकाम के लिए काम करना है। मुत्तहिद होकर बांग्लादेश को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। डॉक्टर यूनुस की सरबराही में बांग्लादेश की बूरी हुकूमत आज हल्फ उठाएगी, जबकि तकरीब हल्फबरदारी ढाका के दरबार हॉल में आज रात 8 बजे होगी। अबूरी हुकूमत इब्तदाई तौर पर तकरीबन 15 अरकान पर मुश्तमिल होगी। नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को तलबा ने अबूरी हुकूमत का सरबराह बनाने की तजवीज़ दी थी। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए मेडल की उम्मीद। अरशद नदीम जेवलिन थ्रो के फाइनल के लिए अरशद नदीम आज मैदान में उतरेंगे। पेरिस ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो का फाइनल आज होगा। फाइनल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11:25 पर खेला जाएगा। अरशद नदीम ने 86.59 मीटर की थ्रो करके फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई किया। अरशद नदीम की कौम से कामयाबी के लिए दुआओं की अपील। खिलाड़ियों और फरकानों का अरशद नदीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कौमी हीरो के लिए हर लब पर दुआएं और नेक तमन्नाएं। सबकी ख्वाहिश है कि अरशद नदीम सब हिलाले परचम बुलंद करें, पाकिस्तान के लिए मेडल लाएं। बिजली महंगी, मजीद महंगी। बिजली की कीमतों में ₹2.56 फी यूनिट इजाफा। नेपरा ने इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कीमतों में इजाफा जून की फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में किया गया और कीमतों का इतलाक सिर्फ 1 माह के लिए होगा। IMF ने स्टेशनरी पर टैक्स छूट देने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टेशनरी के टैक्स पर वर्चुअल मुज़ाकरात नाकाम। हाईलाइटर्स, पेंसिल बॉक्स और दीगर अशिया पर GST टैक्स बरकरार रहेगा। वफाकी हुकूमत ने बजट में स्टेशनरी आइटम्स पर 10% सेल्स टैक्स लगा रखा है। 10% सेल्स टैक्स के बाद स्टेशनरी आइटम्स 15% महंगी हैं। FBR की जानिब से IMF से तवील मुज़ाकरात किए गए। वफाकी वजीर अवैस लगारी का कहना है कि तवानाई का शोबा मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। तवानाई के शोबे में इस्लाहात ला रहे हैं। वजीर आजम के अहकामात पर तवानाई के शोबे पर नेशनल टास्क फोर्स तश्कील दी गई है। नेशनल टास्क फोर्स तवानाई के शोबे में बेहतरी के तमाम पहलुओं का जायजा लेगी। पावर सेक्टर से मुंसलिक तमाम इदारे टास्क फोर्स में शामिल हैं। मुआवने खुसूसी मोहम्मद अली ने कहा कि टास्क फोर्स IPPs के मामले का भी जायजा लेगी। देखना है बिजली की पैदावारी लागत और कीमतों में कैसे कमी लाई जाए। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की फी किलो कीमत में ₹5 इजाफे का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म पैकेज के तहत यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की नई फी किलो कीमत ₹114 हो जाएगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर बगैर सब्सिडी वाले चीनी की कीमत भी ₹5 बढ़ेगी। आम सार्फिन के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की फी किलो कीमत ₹160 होगी। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बढ़ने के बाद चीनी की कीमतों में इजाफे का फैसला किया। हुकाम यूटिलिटी स्टोर्स चीनी की नई कीमतों में इजाफे का इतलाक आज से होगा। ज़राए
बाज़ नासिर ने जिला कुर्म में दो ग्रुपों के तसादुम को गलत रंग दिया, जिससे कशीदगी में इजाफा हुआ। अमन की कोशिशों को सबोताज करने में बैरूनी हाथ नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से गुफ्तगू। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान का क़याम हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। दोनों रहनुमाओं का मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात के सदेबाब के लिए किसी हिकमत अमली तरतीब देने पर इत्तेफाक। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी।